क्या कह रही हो नईम भी आप? और नहीं तो क्या, बहुत बड़ी जिम्मेवारी उठाने का फैसला किया है मिनी ने। वो आर्या की क्या कहते हैं, हाँ, लीगल गार्जियन बनना। मिनी आर्या को मां बन के पालना चाहती है, ठीक वैसे ही जैसे बबीता ने मिनी को पाला था। फिर ये तो अच्छी बात है ना नैम भी। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन मिनी इन सब जिम्मेवारियों में दब गई है। उस बेचारी का दोहरी जिम्मेवारियां उठाने का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। पहले उसने अपने से ज्यादा अहमियत बबीता को दी और अब आर्या को दे रही है। मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे की जिंदगी में बहुत ज्यादा घुस गई हैं। मुश्किल इस बात की है, इन दोनों ने एक दूसरे से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं और जब ये उम्मीदें टूटेंगी ना तो मनमुटाव हो जाएगा दोनों में। अब आप दोनों ने तो देखा ही है ना, जब सगी माँ बेटी होकर बबीता और मिनी जो एक दूसरे को इतना ज्यादा समझती थी वो एक दूसरे से दूर हो गई, तो मिनी और आर्या को तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है, आपस में तालमेल बनाना है। और अगर ये तालमेल नहीं बनाना तो फिर इनका मेल नहीं हो पाएगा। तुम्हें कुछ कहना है? तुम्हें कुछ कहना है क्या? कहना तो बहुत कुछ है, शब्द ही नहीं है। शब्द नहीं है तो मिल जाएंगे, कोशिश तो करो। वैसे कुछ चलने की बूसी आ रही है। कुछ तो चल रहा है। OMG नीलो ब्रो, तुम्हारी वजह से ब्रेड स्लाइस जल गई मेरी। ध्यान से। आराम से। Oh God. No, it's not my fault. It's your fault. अच्छा, let it be. तुम कुछ कह रही थी अभी। नहीं तो? पक्का? हाँ, अब मुझे कहना होगा, मुझे नहीं पता होगा। ठीक है। Then I should go and get ready for the restaurant. Okay. नील, खाने का इरादा नहीं है? Of course, of course. हिटलर कहीं की। आलसी कहीं का। सिंपी, फर्ज कर कि हम लड़के हैं और हम तुझसे मिलने आए हैं और तू गीता है जो पहली बार लड़के से मिल रही है। What's happening? देख लो क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पे। You are hard working people. और अच्छी तरह देख और समझ कि लड़का क्या सवाल पूछता है और तूने उसे क्या जवाब देने। हाँ नईम भी, आप शुरू कीजिए डेटिंग, मतलब डेटिंग की प्रैक्टिस। हाँ तो सिंपी, तुम्हें खाना बनाना आता है? जी आता है। अच्छा, मेरा भरा पूरा परिवार है, जॉइंट फैमिली, रह लोगी ना? एक सेकंड, कैसे अजीब अजीब से क्वेश्चंस पूछ रहा आप दादी अम्मा?
नो आई मीन ये कैसे ओल्ड स्कूल टाइप के सवाल है। आजकल ना लड़का और लड़की बहुत अलग चीज एक्सपेक्ट करते हैं एक दूसरे से। और दादी अम्मा गीता कि अगर आप ऐसे ट्रेन करोगे सिंपी दीदी को तो उनका रिश्ता तय होने से पहले टूट जाएगा। लो, ये भी मिल गए इनसे। आई एम जस्ट टेलिंग देम, ओके? अगर ऐसा ही है मिनी मैडम तो आप मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज हेल्प मी। एक सेकंड, मैं कैसे हेल्प करूं? मुझे नहीं, आप लोग कंटिन्यू करो, मुझे काम पे जाना है। नहीं, मैं नहीं करना। आपको आजकल की जनरेशन खिला है मैडम, आपको तो पता ही है कि कैसे करना है। प्लीज मेरा रिश्ता बचा दो। मेरी शादी हो गई ना तो आपको जिंदगी भर दुआ दूंगी, पक्का। अरे पर मुझे जाना है। अरे मेरी बच्ची, अरे मदद कर देना इस बेचारी की। प्लीज प्लीज मिनी मैडम मुझ पे उपकार कर दीजिए, प्लीज। ओके ओके, मैं करा दूंगी तैयारी, लेकिन उसके लिए एक लड़का भी तो होना चाहिए ना प्ले एक्ट करने के लिए। लो जी, मिल गया लड़का। क्या ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मुझे मत फंसाओ इस पागलपंती में। वैसे भी सुबह से कोई काम नहीं हुआ है, गेस्ट पे साथ होंगे। अरे छोड़ो मुझे। आइए आइए। कर क्या रहे हो? अरे छोड़ो मुझे। हैव सम रिस्पेक्ट। बॉस हो तुम्हारा। मुझे नहीं करनी मिनी मैडम के साथ कोई डेट की प्ले एक्टिंग। किसको प्ले एक्ट करना है डेट का भाई? कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? गुड है। तुम लोग यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं, वो मेरी ना जगराते के लिए एक मीटिंग थी पार्टी के साथ। प्रीत को इधर ही आना था तो मैं इसको ड्रॉप करने आ गया। तुम लोग बताओ डेट शेट का क्या सीन है? हाँ वो एक्चुअली कल ना सिंपी दीदी को लड़का देखने आ रहा है, तो बस उसी में लगे हैं सब लोग। मुझे भी बीच में फंसा दिया इस प्ले एक्ट में, तो मैं भी करके दिखाऊंगी कि लड़की को कैसे बात करनी चाहिए, क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन उसके सामने एक लड़का भी तो चाहिए होगा ना, और वो लड़का मिल ही नहीं रहा। तो ये बंदा किस दिन काम आएगा है? तू करेगा? हाँ तो मैं लड़का नहीं हूँ? अच्छा आर्या, तू ना अपनी वीर बालिका को मत बताइयो कि मैं यहाँ आई थी, वरना वो खामखा तेरे ऊपर गुस्सा करेगी। हाँ वो तो है, वीर बालिका नाम को बहुत बुरा समझती है। चल छड़ना, रहने दे। ये देख मैंने तेरे लिए क्या बनाया। मैंने तेरे लिए खास अपने हाथों से बनाया गाजर का हलवा। वाओ, गाजर का हलवा ये तो मेरा फेवरेट है। अरे तो देख क्या रही है, खाना। लेकिन मैं खा नहीं सकती ना, मैंने प्रॉमिस जो किया है मैं भूखी रहूंगी। मैं कैसे खाऊं गाजर का हलवा? अरे रे मेरी गुड़िया रानी, ये भूखे रहने की जिद तो सिर्फ तेरी वीर बालिका को दिखाने के लिए करनी है। असल में थोड़ी ना भूखे रहना है। हाय असल में भूखे रहेगी मेरी बच्ची तो फिर मेरी जान तो जलेगी ना। ले खा ले। चल मैं तुझे अपने हाथों से खिलाती हूँ, ले। कैसा है? टेस्टी है ना? तू ना बस ऐसे ही अपनी वीर बालिका के सामने ना भूखे रहने की जिद पर अटके रही हो, फिर देख क्या होता है। सब लोग अपने आप तेरे सामने घुटने टेक देंगे। तू ना बस अपनी वीर बालिका को यहाँ से अंग्रेजों की तरह भागने पर मजबूर करती हो, ठीक है? ये लो, खत्म भी हो गया। अरे वाह मेरी गुड़िया। याद रखियो, मैं तेरी सबसे अच्छी और प्यारी वाली मामी हूँ, ठीक है? चल अब तू फटाफट बाहर जाकर खेल और मैं भी चलती हूँ, रानी भी आती होगी। तुसी? हाँ मैं नीते की मेरा पूत। चल हट पर आओ, चल चल चल। ओए कुड़िए, सरोज मामी क्यों आई सी? तेनू फेर तो पटका के गई है। कुछ नहीं रानी दीदी, अब मुझे बाहर खेलने जाना है। मिनी दीदी ने मना कितना सीगा। ओए कुड़िए सुन, तेनू वीर बालिका ने मना कितना है बाहर जान तो। अगर वीर बालिका ने मना किया ना तो मैं तो बिल्कुल जाऊंगी। ओए ओए कुड़िए सुनता ले मेरी गल।
ओके तो अभी कर रहे हैं, हाँ ध्यान देना। तो संजीव, तुम एक लड़की से क्या एक्सपेक्ट करते हो रिलेशनशिप में? मैं तो बस ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि लड़की ना मुझे खूब खूब प्यार करे, इतना प्यार करे ना कि उस प्यार की कोई हद ही ना। मतलब मैं ना ऐसी लड़की चाहता हूँ जो लॉयल इन लव रहे। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है मिनी जी? मेरा मतलब सिंपी जी। ओए मुंडिया, लड़कियां ना हर बार से प्यार टाइप के मूड में नहीं होती हैं। उनके भाई अपने मूड होते हैं, अपने तेवर होते हैं। लड़कों को ना एडजस्ट करना पड़ता है, समझना चाहिए ये बात लड़कों को। समझ गया एडजस्ट, ठीक है जी। और मेरी एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो लड़के ना खूब पैसे वाला होना चाहिए, खूब अच्छा कमाता हो, ताकि मैं ना बहुत सारी शॉपिंग कर पाऊँ, पूरी दुनिया घूम पाऊँ। और हाँ, लड़का ना ज्यादा गुस्सा वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। और क्या चाहिए मिनी? मेरा मतलब सिंपी जी, दसो मैनू दसो, और क्या चाहिए आपको? और इमोशंस की बात करो तो दोनों एक दूसरे पे ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट ना रहे, वरना हर छोटी छोटी बातों पे झगड़े होने लगेंगे, यू नो। तो बस यही है कि थोड़ा वो मेरे हिसाब से बदल जाए, थोड़ा मैं उसके हिसाब से बदल जाऊं। वैसे भी एक दूसरे को बदलने में तो लगे ही रहते हैं लोग रिश्तों में। मेरे हिसाब से बदल जाए और मैं तेरे हिसाब से बदल जाऊं, ठीक है जी। और क्या चाहिए मिनी जी? मेरा मतलब सिंपी जी। ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पेस नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि अब तक तो मैं वो एंजॉय कर ही रही थी। अब कोई ऐसा चाहिए जो हर टाइम मेरे पास रहे, 24/7 मेरे आगे पीछे घूमते रहे, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी ना हो। हाँ, रिस्पॉन्सिबल लोग बहुत बोरिंग हो जाते हैं। कोई ऐसा चाहिए जो फ्रिवलेस, हर टाइम मस्ती के मूड में रहे, और इमोशनल तो बिल्कुल ना हो ना, बिकॉज I don't like the mushy love। और ज्यादा भी ध्यान माना रखना मेरा। I can take care of myself। I mean, इतने टाइम से खुद का ध्यान रख रही हो तो आगे भी खुद का ध्यान रख लो। But you know the main thing, जो मेन चीज होती है रिलेशन में, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, वो ये है कि रिश्ते में ना ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि रिश्तों के सच बहुत दुखते जाते हैं वरना। ओके बस इनफ ऑफ दिस प्ले एक्ट, हो गया ना? अभी इतने पॉइंटर्स तो लिखवा दिए। लेट्स गेट ऑन वर्क एवरीवन नाउ। ओए मिनी, मैंने तेरी सारी रिक्वायरमेंट्स अच्छे से समझ गया। ओए बॉबी, ये मैं तुझे समझाने के लिए, सिंपी दीदी को समझाने के लिए बोल रही थी। चल तू जा भी अपने जगराते की मीटिंग शीटिंग के लिए, और फिर थोड़े सुनना, मैं तुझे आराम से मिलती हूँ, मुझे ना थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है, मैं करके आती हूँ। अब देखियो तो प्रीत, मैं ना उसकी चाहतों और उम्मीदों पे ना खरा उतरूंगा। हाँ, पर मिन्नी की वो एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं या किसी और से? पता नहीं ना, मतलब क्या मतलब है तेरा? नहीं, आप नहीं समझो कुछ नहीं।
नील, ये कल का मेन्यू है। जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए हो के बोल देना। अगर कुछ नहीं होगा तो मैं सिंदूर को भेज दूंगी, वो ले आएगा। मिन्नी की वो एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं या किसी और से? What? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मुझे दो, मैं इंग्रेडिएंट्स देख के बताता हूँ। ओह हेलो, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। ये क्या नहीं आदत बना ली तुमने? इतना घूरने लगे मुझे आजकल। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं आपकी आंखों में इसलिए देखता हूँ मिनी मैडम, क्योंकि आंखें सोल का गेटवे होती हैं। किसी के बारे में कुछ जानना हो ना तो उसकी आंखों में देख लेना चाहिए, सब पता चल जाता है। और क्या दिखता तुम्हें मेरी आंखों में? मुझे दिखता है कि तुम्हारी आंखें लबों पर आए शब्दों को जुटलाती हैं। आज तुमने जो कुछ भी बॉबी से कहा वो झूठ था, लेकिन तुम्हारी इन आंखों ने जो कहा वो सच था। आज मैंने वो सब पढ़ा तुम्हारी आंखों से जो दूसरे नहीं पढ़ पाए। क्या पढ़ा तुमने मेरी आंखों में? छोड़ो मिनी मैडम, फिर कभी। नहीं, एक सेकंड। क्यों? क्यों? फिर कभी क्यों? अभी बोलो। टेल मी। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा कि भले ही तुमने हजारों शर्तें रखी हों प्यार की, लेकिन असल में तुम चाहती हो कि कोई तुमसे अनकंडीशनल लव करे। परफेक्ट हो या नहीं, जैसी भी हो वैसे ही तुम्हें चाहे, चेंज करने की कोशिश ना करे, तुमको स्पेस दे, फ्रीडम दे, रिलेशनशिप में सफोकेटिंग लव में ना बांधे, फ्रिवलेस नहीं, रिस्पॉन्सिबल हो, जिस पर तुम आंख मूंद कर विश्वास कर सको, और वो तुम्हारा तुमसे भी ज्यादा ध्यान रखे। लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूं। हो सकता हूं नहीं, तुम गलत हो। तड़प नहीं रही मैं प्यार के लिए। मैं प्यार की प्रैक्टिकल लाइफ में जीने वाली लड़की हूं। और मैं चाहती हूँ आगे भी ऐसी लाइफ जिए, लाइफ के सारी रियलिटीज को देखे, उन्हें फेस करे। That's a fundamental role of a parent or a guardian, फिर चाहे वो गार्डियन एक बड़ी बहन ही क्यों ना हो। उसे डांटना, समझाना, पनिश करना उसके भले के लिए। It's important. And I feel उस समय ना किसी और को बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वरना उसे ऐसे लगेगा ना जैसे उसकी कोई गलती ही नहीं थी। और ये रूल कहीं भी इम्प्लाई होता है। Be it your this restaurant. For example, तुम सिंपी दी, गीता आंटी या खुर्शीद अंकल को डांटते हो और इमीडिएटली बाद में आके मैं उन्हें पैम्पर करने लगूं। फिर अगर मैं से उनका साथ देने लगूं कि हाँ अरे ठीक है नील तो ऐसे ही बोलता है, छोड़ो, क्या होगा फिर? They'll stop taking you seriously. तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, वो और बिगड़ जाएंगे। And they'll go against you. जैसे अब आर्या मेरे अगेंस्ट हो गई है।
आर्या स्कूल से वापस आ गई होगी, मेरे दिमाग से निकल गया था। मैं रानी दीदी को कॉल करके आती हूँ, आर्या के बारे में पूछ कर एक बार। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.